करो, होश में आके एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काश की मम्मी अमन की ये पहले काश की मम्मी पूरी बात बताएगी आपको, क्या बात हुई थी, कैसे कैसे आपका बाइकाट किया, किस किस ने धमकाया आपको, सारा बताया। बोल के पूरा समाज आया है, ये आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, खुल के बताया। 13 तारीख को मेरे लड़के ना मारे, जिसकी लड़की थी उसने आकर मारे से बोले अभी आपका लड़का मेरी लड़की को लेके फरार हो गया। मारे को कोई पता नहीं था। इन ने बोलिया भी मारी लड़की मारते दे दियो। मैंने कहा मेरे सामने कर दो, मैं थारे पल्ले में पा दूंगी जी। चले गए। हमने 17 तारीख फेर कर लिया है, ये पूरा हमारा बयान करवाया भी हाँ मारे सामने करो, मारे पल्ले में पाओ। तो हमने सारी कस्टडी उठवाई उनकी, इनके पास बैठा दी छोकरी, ला थारी लड़की अपनी न लेकर चले जाओ। मैंने कोई जरूरत थारी लड़की की नहीं है, तो मेरी एक नहीं सुनी। तो वहाँ ये हमारे गाड़ी हाथ जोड़ के गए भी जी थारी कोई गलती नहीं है, थारे लड़के की कोई गलती नहीं है, थारे पास कोई कार्रवाई नहीं होने की। चल हम आराम से बैठ गए। तो 21 तारीख ना हमारे पास कोई 40-50 गाँव की पंचायत चढ़ाई, मेरे पे तो वहाँ हाथ चढ़वाए। इन्हें मेरे पे हाथ जड़वाए, मैंने हाथ जोड़े, इन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इन जो उसकी 22 तारीख की लकड़ियाँ थी, 22 तारीख की लकड़ियाँ के बाद इन्हें 24 तारीख ने मारा, बाई काट कर दिया, थारा दूध पानी बांधा, कोई दोजी थारे बार माने नहीं आने का कर दिया। अगले दिन चौकीदार का लान था, बोला भी थाने किसी की डोर नक्के पर नहीं जाना, नहीं जाने क्या मंत्र मुंत का मर गया। मारा 5 घर का बाई काट कर दिया। मारे बुजुर्ग बूढ़े सब हाथ छोड़ कर खड़े इनके गाड़ी, गुजर समाज के सब हाथ छोड़ कर खड़े, इन्हें कोई हाँ ना नहीं दी। तो होएगी बात, हम फिर भी चुप बैठे रहे। हमारा भाई काट के कभी करे, हम नहीं बाहर निकले, डरते थे हमारी गलतियाँ, इन्हें किसी की नहीं सुनी उल्टी। तो यह लड़का हम चंडीगढ़ से अंजलि एडवोकेट हमारे बीच में है, वो भी आए अपनी बात रखें। सभी साथियों जो ये खबर सुनने में आई है कि 20 दिन से एक गांव में जो लव मैरिज के खिलाफ जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो दलित समाज का पूरे तरीके से बॉयकॉट कर देते हैं। इसमें मेरे हिसाब से मतलब जो लीगल पहलू है वो मेरे से पहले रजत कलसन जी बहुत ही अच्छे से समझा के गए हैं कि किस तरीके से जो सोशल बॉयकॉट है वो अपने आप में एक लीगल इलीगल काम है, जो इस तरीके से एक समाज के खिलाफ जो संविधान है उसकी मतलब उसका एक कंटेम्प्ट है कि आप इस तरीके से सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते। पर इसमें 2 और पहलू हैं। इसमें सिर्फ जाति का मुद्दा नहीं है, इसमें औरतों का भी एक मुद्दा है कि पहली बात कि शुरू कहाँ से होता है ये सारा मुद्दा कि एक लड़की अपनी इच्छा से एक लड़के से शादी करना चाहती है। अब ये है कि वो जो लड़का है वो दलित कम्युनिटी से है, तो बात जो है वो और भी बड़ी हो गई, क्योंकि हमारे समाज में पहली बात तो लड़कियों को अपनी इच्छा से शादी करने ही नहीं दी जाती, क्योंकि जो एक पूरा समाज का एक ढांचा है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो एक उच्च जाति हिंदू जो आदमी है उसके फेवर में सब कुछ जो ये पूरा ढांचा है वो बना हुआ है। जब औरतें अपनी मर्जी से शादी करने चली जाती हैं तो वो ढांचा गिरने लगता है, और जब वही औरत एक दूसरी जाति के आदमी से शादी करने चली जाए तो उस ढांचे पे सबसे बड़ी चोट लगने लग जाती है। तो जो ये पूरा बवाल अभी खड़ा हुआ है, इसमें एक जो डर है उच्च जाति का कि ये ढांचा जो उनका बनाया हुआ जो ढांचा है जिसमें सब कुछ सब संसाधन उनके हैं, सब कुछ उनका है, ज़मीनें उनकी हैं, खेत उनके, फैक्ट्री उनकी है, कि वो ढांचा इस तरीके से औरतें और दलित अगर जब उनका ये जो मेल है ये गिरा सकता है तो उनका जो डर है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिखता है। साथियों, मेरे ख्याल से
जो ये पूरा सामाजिक ढांचा है, इसने औरतों और दलितों को एक ही तरीके से देखा है कि जो उच्च जाति के मर्द हैं उन्होंने औरतों और दलितों को अपनी जागीर समझा हुआ है कि जो औरतें हैं चलो छोटो FIR की कॉपी देगा ना अभी गिरफ्तारी के बताओ नहीं खतरों जब आपसे मिले थे आप लोग सब बराबर कर दिया नहीं बात है भैया तो गिरफ्तारी चलो आप इसमें कार्रवाई करो, आप यहाँ पे कार्रवाई करके फिर कॉपी दो। भाई आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ। चलिए ना फिर सर, आपने परसों ये बोला कि जो मर्जी कर लो FIR नहीं मैडम बोला कि नहीं बोलना आपने क्यों नहीं बोला? हम पागल थे क्या? बोलना आपने बिल्कुल बोला। 1 घंटे बहस करिए आप, मान्य आपके मेरी बात तो सुन लो। मैं ये FIR करो, करी नहीं 30 लोग ने स्टेटमेंट लो ली लिया, आपने कहा नहीं बोला, कोई एविडेंस नहीं है। आपने किसी एविडेंस नहीं दिया यार हम पागल थोड़ी ना है। ठीक है भाई, इसमें आपने कि बदल रहे हैं बयान कराओ। हम सभी लोगों का ये हो तो गए आपके पास सब नहीं आप लोग ना मजबूर करा लोगों ने आने वास्ता यहाँ रोड के ऊपर। आप लोग मजबूर, अगर उसी दिन कार्रवाई ये लोग नहीं आते ठीक है ना, आप लोग मजबूर करा। अभी लोग फ्री नहीं है घर से, हम भी पढ़ने वाले लोग हैं। अब भी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हो जाएगी, अब तो होएगी क्योंकि ये लोग खड़े ना, अब तो होएगी। नहीं होगी तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो आप। कोई बात आशा नहीं। जी आप इसको करो, हम जितने भी हमारे गवाह हैं यहाँ ये पर बयान है जो दूसरा ही अरे मेरी बात सुनो, यही बयान हम उतार के उनके दस्तखत करा लो। दस्तखत होंगे जिनके ऊपर, तो बाकी आप अपने उतार ये एप्लीकेशन है, फिर आप आप इसी लोगों में ने टाइप इसको अलग करो, इसको अलग आप करो। बयान ये सब एप्लीकेशन है, लिखो आप बयान में इनमें बयान एक भी नहीं है, सारी एप्लीकेशन है। आप अपने लेवल पे बयान लिखो, बयान इसके पे पर्चा दर्ज नहीं करा, इसके पे नहीं करा। आप अपने पर्चे पे लिखो ये चीज कट करो, हाँ, ये सारा बयान बयान लिख देंगे और दस्तखत करा दो, ठीक है। अपने 2 आदमी जो वो आ जाओ, मेन आदमी और एक आदमी बयान करने वाला, ठीक है। चलो इनकी कॉपी दे दो आप। इसकी कॉपी लेके जाएंगे हम। FIR दर्ज की। अरे तो रुक जा, कागज दे रहा हूँ मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? टेंशन तो नहीं रखा अपने बच्चों को, कह रहा हूँ उसकी तो कहता यार FIR की कह रहा हूँ मैं। बंदक जी एक तो तरीके से बात कीजिए आप, मैं ये कह रहा हूँ FIR आप तरीके से बात कीजिए आप। तरीके तो है ही नहीं, क्या तरीका है आपके पास? नहीं कर रहे आप कोई आ जाता है ना, ये तरीका है, ये तरीके से नहीं आप आता। सर्वेंट है। एक आदमी बात करो, एक तो 6 आदमी बोल रहे हो। मैंने कह दी आपके यहाँ तो मेरे से यहाँ 100 बंदे बोलेंगे। हम आपके इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि आप जो है ना ये 3 स्टार है और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ठीक है, इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं। और आप इस सम्मान को आप इस सम्मान को लात मार के आगे निकल रहे हैं आप। नहीं ठीक है, आप काम कीजिए प्रबंधक जी इस पे। मैं काम करने के लिए बैठा हूँ, लात मारने के लिए मैं नहीं बैठा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं कहता रहा हूँ आप ईमानदारी से इस पे काम कीजिए, हमें आपसे उम्मीद है बस। मैं काम करने के लिए काम ही करूँगा। अपने धमकाने वाले कोई बूढ़ वासियों को लेके आ रहे हैं, 4-5 जितने बयान है वो लिखो। बैठ जाओ भाई, सारे साथी बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। जय भीम। मुझे क्या दिक्कत है झूठ बोलने की? सच भी कहा नहीं है आपके पास? मेरे पास बाला जी कहाँ गए? बाला देवी जी, बाला देवी जी, बाला देवी जी, आपने ये दरखास्त कितनी तारीख को दी है जी? 8 तारीख को दी। ये नहीं कह रहे मेरे पास 8 तारीख को अमन की दरखास्त आई थी मेरे पास। अमन की तो कोई दरखास्त है, अमन की तो दरखास्त आई नहीं जी। अमन की तो कंप्लेंट आपके पास, अब तो आपके पास केस आ गया है। मेरी बात सुनो, जो अमन की दरखास्त थी आपके सामने ही मेरे को प्रकाशन दिखाई थी, उसके नीचे ही सर वो ये थी, आप बोल रहे भी ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ी नहीं। आप अपना कार्रवाई करो इस पे। अब आप लोग अब इस पे कार्रवाई करो आप, ये लो बस ठीक है। मैं अभी FIR कर रहा हूं। अरे मेरी बात सुनो श्रीमान जी, अपने गांव भूट के जो भी आदमी है बयान लिखा देंगे। बयान नहीं, अब अभी FIR करेंगे इस हाँ पे। बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करो बस। चलो करो, बयान लिखाओ। ये रहे बयान। बयान भी लो, ये बयान है जी, बयान है उनके सभी के। एक आदमी आ जाओ, बयान लिखा दो, कार्रवाई हो जाएगी। ये अलग-अलग आदमी के बयान है। एक कैसे आनो हो या ना एड्रेस लिख दो। सामने लाओ, सामने लिखोगे, सामने लिखोगे। बयान जाओ, एक आदमी आ जाओ। ये इनके साथ एक बंदा हमारा खड़ा होगा और हाँ आप ठीक है, आप चाहे 2 बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस बात अगर इसके बावजूद भी इसमें कार्रवाई नहीं, फिर अगर इसके बावजूद भी अपने FIR ना की, फिर उसके बाद अब तो थोड़ी बाद फिर कह रहा हूँ FIR कर दूंगा, कहीं ना करने की कोई बात नहीं है। ना करने की अरेस्टिंग ना करने की कोई बात नहीं। ऐसा सुनो, इसमें जो भी सोशल बाइकाट की SC ST के और भी अन्य जो भी धाराएं बनती है ऐड करें इसमें। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जो है उनकी गिरफ्तारी कब तक दोगे वो भी हमें आज। गिरफ्तारी इसकी जो मैंने आपको पहले बता दी है, अमन वाले की भी कानून के तहत ही बताऊंगा। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो
पावर है वो एसीपी साहब से कम की नहीं है। एसीपी आएंगे, उनको भेज दिया, फिर लॉन्च करके ना भेज दिया। कहीं और कोई मसले में वो बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, भाई मेरी भी सुन लो। आपको मैं भी न्याय देने के लिए बैठा हूँ, आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, आपकी रक्षा के लिए बैठा हूँ। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो इस पर भी मैं आप ध्यान लिखा दो, जो कार्रवाई है इस पर लिखा दो। अब भी एफआईआर जो है आप बयान के बाद जितना भी टाइम लगेगा, एफआईआर आज हमारा परसों आपके पास यार बात खोलो, मेरी बात नहीं सुन तो लो ना। आपके पास आया, आपको मैंने क्या दिखाया, फोन में दिखाया कि इस जो एप्लीकेशन है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। और यही तो मैं दिखा रहा था आपको परसों, आपने मेरे साथ साथ लड़के थे और आपको मैं गाँव की महिला का